हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग आईपीएस पीओ 2025 मेंस में एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पूछा गया था, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आईपीएस पीओ मेंस एसबीआई पीओ मेंस में मतलब मोर और लेस सेम क्वेश्चन का लेवल रहता है। ठीक है, तो आप साथ में साथ दोनों की एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हो, दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके जो नए पैटर्न के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, जो अभी मैं करा रहा हूँ, इसी लेवल का आपको एसबीआई पीओ 2026 के मेंस में भी पूछेगा और आईपीएस पीओ 2026 के मेंस में भी पूछेगा। ठीक है, तो मेक श्योर आप जिस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ उस तरीके से सॉल्व करना। इससे आपको क्या है, जल्दी भी बनेगा और क्वेश्चन जो है मतलब कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि बच्चों को एसबीआई पीओ मेंस आईपीएस पीओ मेंस में मैथ का बहुत खौफ रहता है। तो वो डर को मैं आज भगाने जा रहा हूँ और आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आईपीएस पीओ मेंस का ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। द टेबल गिवन बिलो shows द क्यूमुलेटिव नंबर। क्यूमुलेटिव नंबर क्या होता है? अब बहुत बच्चे को क्यूमुलेटिव नंबर पता नहीं रहेगा तो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। देखो, क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ आइसक्रीम जो है चॉकलेट और वेनिला सोल्ड इन गिवन डेज, मतलब 4 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को दो तरह का आइसक्रीम सेल किया जा रहा है, चॉकलेट और वेनिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, टोटल आइसक्रीम सोल्ड, मतलब जितना आइसक्रीम बेचा गया है। लेकिन ये क्या दिया गया है मेरा, ये क्यूमुलेटिव है। अब क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है भाई? देखो, मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो, मंडे को 450 आइसक्रीम सेल किया गया, ये तो इसका ओरिजिनल डाटा है। लेकिन ये ट्यूसडे को जो 1010 है, ये मंडे का भी है और ट्यूसडे का भी है। ठीक है, क्यूमुलेटिव का यही मतलब होता है, पिछले वाले को भी ऐड करना होता है। वेडनेसडे का जो ये डाटा है, ये किसका है, मंडे का भी है, ट्यूसडे का भी है और वेडनेसडे का भी है। ठीक है, और ये जो थर्सडे का क्यूमुलेटिव है, ये क्या है, इसका मतलब ये मंडे का भी है, ट्यूसडे का भी है, वेडनेसडे का भी है और थर्सडे का भी है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव का ये मतलब होता है, पिछले वाले को भी ऐड करके हम लोग आगे बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए भाई, इंडिविजुअल डाटा चाहिए कि मंडे को कितना आइसक्रीम बेचा गया, सिर्फ ट्यूसडे को कितना आइसक्रीम बेचा गया, सिर्फ वेडनेसडे को कितना आइसक्रीम बेचा गया और थर्सडे को सिर्फ कितना आइसक्रीम बेचा गया। ठीक है, तो इधर मैंने एक कॉलम बना लिया है, इसमें हम लोग डाटा को कलेक्ट करके फिल करेंगे, उसके बाद इस पे जो 4 क्वेश्चन है उसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो और क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है भाई? देखो, दो तरह का आइसक्रीम सेल किया जाता है, चॉकलेट और वेनिला। तो परसेंटेज ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम और परसेंटेज ऑफ वेनिला आइसक्रीम जितना सेल किया जा रहा है उसका इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लेकिन देखो, ये ए और बी के वेरिएबल में है, तो ए और बी का वेरिएबल हमको पता करना पड़ेगा। तो देखो, नोट जो है इसको अच्छे से पढ़ना, नोट 1 नोट 2 में ए और बी के वैल्यू को निकालने के लिए तरीका दिया गया है। ए कह रहा है ए इज द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन। ये मतलब एक इक्वेशन दिया गया है आपको, क्या इक्वेशन है भाई, इसको लिख लेते हैं। पी स्क्वायर प्लस 16p माइनस 465 इजिकल टू 0। तो कह रहा है ए जो है इसका पॉजिटिव रूट है, इसमें जो पॉजिटिव रूट आएगा वो ए होगा। तो ए का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले भाई। तो इसका एक सीधे यहाँ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो, तो ये कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, प्लस 4 × 5 = 20 के शून्य हाथ में जो 424, 26 6 416 2 18। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो -16 हो जाएगा, प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 21 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर रूट है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये किसका हो सकता है, 46 का है ऑब्वियसली। तो मेक श्योर आप 1 to 50 का स्क्वायर पता हो, स्क्वायर रूट पता हो। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इससे आपका कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मेरा, 46 हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव रूट तो इसमें एक ही आ रहा है ना, 46 माइनस 16 कितना, 30/2 यानी 15। दूसरा तो निगेटिव रूट है तो उसको तो लेंगे ही नहीं। यानी मेरा ए का वैल्यू कितना आ गया, ए का वैल्यू मेरा 15 आ गया। ठीक है, अब बी का वैल्यू निकालते हैं। बी का वैल्यू क्या बोल रहा है, बी इज द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन। एक रूट इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, इक्वेशन क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस 30x प्लस 125 इजिकल टू 0। तो बी जो है मेरा, ये क्या है, बी इसका जो दो रूट आएगा उसका डिफरेंस है, तो इसका दो रूट पता कर लेते हैं, क्या होगा। तो जो 25 5 और 25 होगा, जो इसका सम आ रहा है ना 30। ठीक है, तो x का वैल्यू पता चल गया। अब b क्या है, 25 माइनस 5 है, 20। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है इस दोनों के रूट का। ठीक है, तो यानी b का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 20 आ गया। ठीक है, तो देखो अब क्वेश्चन में मजा आएगा आपको। देखो यहाँ क्या दिया गया है, परसेंटेज ऑफ चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड है 4a है, तो a का वैल्यू 15 है, यानी ये कितना हो गया, 60% हो गया, परसेंटेज है। तो ये बचा हुआ वेनिला कितना हो जाएगा, 40%, क्योंकि टोटल 100% है, दो ही तरह का आइसक्रीम सेल करता है ना। ट्यूसडे को देखो, ये 4b माइनस 20 है, यानी कितना हो गया, ये b की जगह 20 रख दो आप, तो ये हो जाएगा ना 80 माइनस 20 यानी 60%।
तो यानी ये कितना हो गया, 40% हो गया। अब वेडनेसडे को ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 35% हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा, 65% हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3b+10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 70%। तो यानी ये मेरा कितना हो जाएगा, 30%, ठीक है। तो अब मुझे पता चल गया है कि कितना कितना परसेंट चॉकलेट और वेनिला आइसक्रीम 4 दिन सेल किया जाता है। तो अब हम क्या डाटा बनाए भाई, डाटा शीट में हम लोग को टोटल आइसक्रीम सोल्ड पहले पता करना है, फिर उसमें कितना चॉकलेट सेल किया और कितना वेनिला सेल किया। अब तो पता चल जाएगा ना। तो गाइज अब देखो, अब ध्यान से देखना, मंडे को कितना आइसक्रीम सेल किया गया है भाई। मंडे को दिया गया है ना, टोटल आइसक्रीम सोल्ड 450 है, ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ 450। अब देखो टिल ट्यूसडे कितना आइसक्रीम सेल किया गया है भाई, 1010, लेकिन ये मंडे का भी है। तो मंडे का कैसे निकलेगा भाई, मंडे का मतलब क्या, 1010 में से 450 को माइनस करेंगे, यानी कितना हो जाएगा ये, 945 हो जाएगा, यानी 560 हो जाएगा। तो सिर्फ ट्यूसडे को कितना आइसक्रीम सेल किया गया, 560, ठीक है। इसी तरह देखो वेडनेसडे को 1390 है, लेकिन ये मंडे का भी है, ट्यूसडे का भी इसमें ऐड है। तो क्या करेंगे, 1390 में से पिछला वाला घटा देंगे, 1010, तो वो सिर्फ वेडनेसडे का निकल जाएगा, यानी वेडनेसडे को कितना आइसक्रीम सेल किया गया, 380, ठीक है। इसी तरह लास्ट थर्सडे को सिर्फ कितना आइसक्रीम सेल किया गया, 2010 में से घटा देंगे पिछला वाला 1390, क्योंकि ये क्यूमुलेटिव दिया गया है, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएगा, 11 9 2 9 3 6, यानी 620। तो ये जो डाटा है सिर्फ उसी दिन का है, मंडे को सिर्फ इतना, ट्यूसडे को सिर्फ इतना, वेडनेसडे को सिर्फ इतना, थर्सडे को भी इतना। ये जो डाटा गया था ये क्यूमुलेटिव था, यानी पिछला वाला को भी ऐड किया गया था, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो गाइज देखो, अब हमको क्या चाहिए, टोटल आइसक्रीम सोल्ड पता चल गया। तो दो तरह के आइसक्रीम सेल होते हैं, चॉकलेट और वेनिला। अब मुझे परसेंटेज पता है। मंडे को भाई क्या रेशियो है, देखो मंडे को 3:2 है, ट्यूसडे को क्या है, 2:3 है, और वेडनेसडे को क्या है भाई, 7:13 है, रेशियो है, ठीक है। और थर्सडे को क्या है, 3:7 है। तो मतलब देखो टोटल आइसक्रीम में ये रेशियो है चॉकलेट और वेनिला का, तो 3:2 है। तो यानी कितना हो जाएगा, 590, 270 और 180 हो जाएगा, क्योंकि रेशियो पता है मुझे। ट्यूसडे को क्या रेशियो है, 2:3, 5 यानी 112 है, तो 224 हो जाएगा और 336, ठीक है। और वेडनेसडे को क्या है, 7:13 है, 20 19, यानी कितना हो जाएगा, 133, और कितना हो जाएगा ये, 247, ठीक है। और थर्सडे को है 3:7, 10:62, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 186, और ये क्या हो जाएगा, 434। तो देखो मुझे डाटा सारा पता चल गया है, मंडे टू थर्सडे का टोटल आइसक्रीम सोल्ड और उसमें चॉकलेट और वेनिला कितना सेल किया गया ये पता चल गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब देखना क्वेश्चन फटाफट बनेगा। तो गाइज हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे इज एवरेज ऑफ आइसक्रीम सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे। मतलब एक नया डे है, फ्राइडे है, ठीक है। फ्राइडे को कितना आइसक्रीम सेल किया जा रहा है भाई, कह रहा है जितना वेडनेसडे को किया जा रहा है। तो वेडनेसडे को तो 380 है, और थर्सडे को कितना सेल किया जा रहा है, 620। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 1000/2, यानी 500 हो जाएगा। मतलब फ्राइडे को कह रहा है 500 आइसक्रीम सेल किया जाता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द टोटल आइसक्रीम सोल्ड ऑन फ्राइडे इज हाउ मेनी मोर देन दैट द वेनिला आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे। मतलब थर्सडे को जितना वेनिला आइसक्रीम सेल किया जा रहा है, तो कितना किया जा रहा है, 434। तो कह रहा है 500 कितना ज्यादा है, 434 से, यानी कितना हो जाएगा ये, 66। 66 विल बी द आंसर। तो क्या हो जाएगा, ए विल बी द आंसर। तो गाइस इसके सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, द टोटल चॉकलेट आइसक्रीम सोल्ड ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेनिला आइसक्रीम सोल्ड ऑन थर्सडे। मतलब कह रहा है ट्यूसडे को जो चॉकलेट आइसक्रीम कितना सेल किया गया, तो 224 सेल किया गया है ना, ठीक है। और आपको वेनिला आइसक्रीम कितना सेल किया गया है भाई थर्सडे को, देख लो 434 है। तो कह रहा है ये कितना परसेंटेज है, तो मुझे ये निकालना है। डायरेक्ट कर दो 434 से 224 को कर दो, कितना हो जाएगा भाई, 5 से जाएगा ना, तो 5 चौके 20 के, शून्य हाथ में दो, 5 15 2 17 एक साथ हाथ में, 5 20 से 21 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7700, यानी नियरली 52% अप्रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो सी विल बी द आंसर। तो गाइज इसके थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। देखो इसमें क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच वेनिला आइसक्रीम इज 20% मोर देन द चॉकलेट आइसक्रीम। मतलब वेनिला आइसक्रीम का जो प्राइस है ईच वेनिला आइसक्रीम का 20% ज्यादा है चॉकलेट आइसक्रीम से, ठीक है।
कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाई सेलिंग चॉकलेट आइसक्रीम टू वेनिला आइसक्रीम ऑन मंडे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं चॉकलेट आइसक्रीम का जो प्राइस है, ठीक है, चॉकलेट आइसक्रीम का प्राइस है, मान लेते हैं वो 100x है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, वेनिला आइसक्रीम जो है उसका प्राइस कितना है, 20% ज्यादा है, यानी उसका प्राइस कितना हो जाएगा, 120x हो जाएगा। ठीक है, इतना पता चल गया। अब देखो मंडे को कह रहा है, मंडे को कितना चॉकलेट आइसक्रीम सेल किया गया भाई, और वेनिला कितना है ये तो मुझे पता है ना, मंडे को कितना चॉकलेट और वेनिला सेल किया गया है ये ऊपर में देख लोगे, 270 और 180 है ना, मतलब 270 चॉकलेट आइसक्रीम और 180 वेनिला। तो कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग चॉकलेट, यानी 270 चॉकलेट ये बेच रहा है तो इसको कितना मिलेगा प्राइस, कितना उसको पैसा मिलेगा भाई, एक चॉकलेट का दाम 100x है तो 270 इंटू 100x हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाय वेनिला आइसक्रीम टोटल 180 है, मंडे को इतना सेल किया जाता है और एक वेनिला आइसक्रीम का प्राइस 120 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 120x, यही रेशियो चाहिए मुझे, तो इसको फटाफट कर लेंगे भाई, ये कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा ये, 2 से जाएगा ये, चला गया 5 से जाएगा ये, 6 से जाएगा, ठीक है, ये 2 से चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा ए, 5:4 विल बी द आंसर। ठीक है, तो गाइज ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, और आपको अब बनने में इस क्वेश्चन को ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए क्योंकि डाटा मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ। तो गाइज ये क्वेश्चन था आपको आईपीएस पीओ 2025 के मेंस में पूछा गया था डीआई सेक्शन में। ठीक है, तो देख रहे हो आपका डीआई का लेवल ऐसा है, ये आपको हार्ड लगा कहीं से भी, क्योंकि मैंने आपको क्या पता होना चाहिए था भाई, क्यूमुलेटिव का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था, थोड़ा सा घुमा फिरा के देता है, लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्या डरने की कोई भी जरूरत है। देखा ये डीआई का क्वेश्चन, क्वांट का क्वेश्चन कितना इजीली बन गया। तो गाइज यही होता है मेंस, जो होता है आपका कंसेप्चुअल होता है, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप फोकस करके बनाओगे क्वेश्चन तो इजीली बन जाएगा। तो गाइज देखो यही क्वेश्चन आपको एसबीआई पीओ 2026 मेंस में भी देखने को मिलेंगे, जो आपका एसबीआई पीओ 2026 का मेंस का है, क्वांट का लेवल इसी के आसपास रहने वाला है। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना, जो भी एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपका डीआई सेक्शन में इसी लेवल का क्वेश्चन पूछने को रहेगा। ठीक है, इसके अलावा गाइज आने वाले टाइम में इस तरह के डीआईज और भी प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, जो अरिथमेटिक डीआई है उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, और जो कैसलेट है डीआई बेस्ड उसकी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, तो जो भी हाई लेवल न्यू पैटर्न क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं, चाहे वो डाटा सफिशिएंसी कोई भी हो जिसमें 3 स्टेटमेंट वाला रहता है, उसकी भी वीडियो आने ही वाली है जल्दी ही, और जो आपका क्वांटिटी कंपैरिजन होता है जिसमें 3 क्वांटिटी दी रहती है, मेंस लेवल वाला अरिथमेटिक टॉपिक पे जो बेस होता है, उसके भी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, जो आजकल आईपीएस पीओ मेंस, एसबीआई पीओ मेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो गाइज आने वाले टाइम में और भी वीडियोज आएगी, टिल द टाइम मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। एसबीआई पीओ 2026 मेंस के मैथ्स में आप अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, और आईपीएस पीओ 2026 के भी मेंस में आप अच्छा स्कोर करोगे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।